वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने निकाह के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आज उसी को देखते हुए हम एक और वीडियो लेके आए हैं कि निकाह किसके साथ हो सकता है और किसके साथ निकाह करना हराम है और किसके साथ निकाह करना जायज़ है। तो आज फिर हमने पप्पू को इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, तो वो हमें इसके साथ सही तफसील के साथ बताएंगे। पप्पू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे प्रोग्राम में। कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आपका सवाल है कि किसके साथ निकाह करना जायज़ है और किसके साथ निकाह करना नाजायज़ है। देखें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के 4 पारे सूरह निसा में अल्लाह ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, आपके ऊपर आपकी माँ, आपकी बहन। अब माँ में जो है, इसके ऊपर का जितना रिश्ता है, माँ में नानी परनानी जितने भी है, इस ऊपर जितने रिश्ते हैं, नानी परनानी और नानी की बहनें, जी जी ठीक है, और माँ की बहनें, जिस तरह खाला का भी लिखा हुआ है कुरान पाक में। आपकी बेटी, बेटी में आपकी पोती पड़पोती, उसकी जितनी आगे एक लड़ी चलेगी वो सारी आपके ऊपर हराम है। अच्छा, उसके बाद हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम, आपकी खालाएं। अब खाला की भी माँ और उसकी भी नानी पर नानी, वो जो खाला जो है वो भी आपके ऊपर हराम है। इसी तरह आपकी अम्मातुकुम, आपकी फुफसा भी जो है वो भी आपके ऊपर हराम है। यानी बाप की बहन, बाप की माँ, बाप की नानी, बाप की जो आगे उसकी बाप की फुफी है, यानी आपके दादा की जो बहन है वो भी आपके ऊपर हराम है, और बाप की जो खाला है वो भी आपके ऊपर हराम है। इसी तरह आपकी जो माँ की खाला है वो भी आपके ऊपर हराम है, क्योंकि आपकी नानी की बहन बन रही है। इसी तरह आपकी अब आगे जो है रजाई माँ, जिसका आपने दूध पिया हुआ है जी, तो जिस उसके जितने बेटे बेटियां हैं उनके साथ अगर आप लड़की ने दूध पिया तो उसके तमाम बेटों से उसका निकाह हराम है। अगर लड़के ने दूध पिया तो रजाई माँ जिसका दूध पिया हुआ है उसके बेटियों से लड़के का निकाह जो है वो हराम है। अब इसी तरह आप एक वक्त में आप 2 बहनों के साथ निकाह करना जो है वो हराम है। अगर एक बहन के साथ आपका निकाह हो गया, बाद में जो आपकी साली है यानी बीवी की बहन है, उस वक्त तक आप उससे निकाह नहीं कर सकते जब तक आपकी पहली बीवी या तो मर नहीं जाती या उसको आप तलाक नहीं दे देते, तब तक आप उसकी बहन को अपने निकाह में नहीं जा सकते। 2 बहनों को इकट्ठा भी आप नहीं रख सकते। अच्छा, इस तरह पप्पू, जैसे भाई की बेटी हैं, उनकी जो भांजी हैं, तो उनका क्या वक्त है? अच्छा, इस तरह बहन और भाई की बेटियां, भतीजियां और आपकी भांजियां, ये आपके ऊपर हराम है। इसी तरह भतीजी की बेटी भी, भतीजी की पोती भी, भांजी की बेटी भी और भांजी की पोती भी आपके ऊपर हराम है। निकाह उसके साथ आपका करना हराम है। अगर इसके पीछे वापस चलते हैं तो हम अपनी, अगर कोई फूफी की बेटी आपके साथ, आपके चाचा की बेटी, मामू की बेटी, आपकी खाला की बेटी, इनके साथ आप ये निकाह कर सकते हैं, इनके साथ जायज़ है। बाकी तमाम के साथ निकाह जो है हराम है। पप्पू भाई, क्या जो बीवी है उसकी माँ के साथ निकाह कर सकते हैं? देखे, जो सास है वो माँ के रुतबे में आती है, तो सास के साथ भी निकाह करना जायज़ नहीं है। इसी तरह एक बात मैं और भी ऐड कर दूं, सास के साथ बहू के साथ भी निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। इवन आपका बेटा मर भी जाए तो उसके साथ भी निकाह जायज़ नहीं है। तो फिर आप सौतेली माँ का क्या बोलेंगे? देखिए, सौतेली माँ भी जब आपके बाप के निकाह में आ जाती है तो वो आपकी एक माँ का रुतबा पा लेती है, माँ की हैसियत पे होती है। अगर बाप उसे तलाक दे दे, बाप मर भी जाए, फिर भी आप सौतेली माँ को माँ ही की निगाह से देखेंगे, उसके साथ भी आपका निकाह जायज़ नहीं है। ओके जी नाजरीन, तो इसी के साथ प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गए होंगे। तो थैंक यू सो मच आप वीडियो वॉच करने के लिए, सब्सक्राइब